बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और कांग्रेस आज की तारीख में अपने आप को कितनी मजबूत पाती है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी। पहला सवाल ये है, चूँकि आप प्रभारी बन के आए हैं और पहली बार आपसे इस तरह बातचीत हो रही है, क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने बिहार में बतौर प्रभारी? बिहार में कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए जो बड़ी चुनौतियां हैं वो ये हैं कि मुद्दों को सेंटर में लाना। अभी जो चर्चा चल रही है वो जो जनता के असली मुद्दे हैं उस पे नहीं हो रही है, क्योंकि मीडिया पे इतना प्रभाव रहता है बीजेपी का, डबल इंजन सरकार का, वो उनके फेलियर्स पे बात नहीं करते हैं। अगर कोई भी सरकार चल रही है 10 साल 11 साल उससे ज़्यादा और आप चुनाव में जाते हो तो आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आपकी गवर्नेंस का रिकॉर्ड क्या है। अगर आप अपने कामों पे वोट नहीं ले सकते हो मतलब आपका गवर्नेंस और आपके काम फेल है। तो जनता को सबसे पहले पूछना चाहिए, भाई आपकी डबल इंजन की सरकार 11 साल से ऊपर हो गए तो आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? महंगाई कम किया? नहीं, फेल। रोजगार दिया? नहीं, फेल। पेपर लीक रोका? नहीं, फेल। शिक्षा व्यवस्था सुधारा? नहीं, फेल। स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारा? नहीं, फेल। भ्रष्टाचार कम किया? नहीं, फेल। अफसरशाही कम किया? नहीं, फेल। ये आपके रिपोर्ट कार्ड है, ये आप बताइए जनता को और फिर वोट मांगिए। आप इस पे फेल हैं इसलिए आप इधर उधर की बात करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, आपके कई बयान हमने सुने और मीडिया में भी आया, जिसमें एक बयान आपका था कि बिहार में कांग्रेस इस तरह काम करना चाहती है कि वो किसी की बी टीम बन के ना रहे, ए टीम बन के रहे। इस पे मैं आज आपसे स्पष्टता चाहूँगी। मैंने ये कहा कि कांग्रेस जनता की ए टीम बनना चाहती है। इसका मतलब यह है कि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं रहेगी हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता। तो गठबंधन के हित में है कि कांग्रेस मजबूत रहे और बिहार प्रदेश के हित में है कि कांग्रेस मजबूत रहे। और सरकार जब बनेगी तो कांग्रेस अपनी जो गवर्नेंस है, उसकी एक्सपीरियंस है, चाहे वो मनमोहन सिंह के टाइम पे हो या बिहार में रहा हो या अभी अलग अलग प्रदेशों में रहा हो, कांग्रेस जहाँ सरकार में रहती है वहाँ पे बीजेपी सरकारों से बहुत सारे पैमानों पे हमारा गवर्नेंस बेहतर रहता है। तो हमने पहले भी बिहार में करके दिखाया है, केंद्र में भी करके दिखाया है, आज भी अलग अलग प्रदेशों में हम करके दिखा रहे हैं और हम बिहार में आएंगे तो हम बिहार में भी करके दिखाएंगे। तो आरजेडी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तालमेल बिठा करके और चुनाव तक क्या साथ रहेंगे? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है और हम विश्वास रखते हैं कि आरजेडी भी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से तालमेल, सम्मान और समन्वय बिठा के चलेगी। हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि उनकी तरफ से भी कमी नहीं रहेगी। दिक्कत तब आ सकती है अगर कहीं तालमेल बिठाने में एक पक्ष की तरफ से कमी रही हो। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह के नेता हैं दोनों पार्टियों में या तीनों पार्टियों में, उनमें बहुत मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं लगता है कि सम्मान देने में और समन्वय बिठाने में और तालमेल बिठाने में किसी भी पार्टी की तरफ से चूक होगी। ठीक है, आप इतने वक्त से बिहार में हैं, क्या अब तक तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव से आपकी मुलाकात हो पाई है या आपने कोशिश की हो या उनकी तरफ से कोई पहल की गई हो? अभी मेरी पहली प्राथमिकता है कि कांग्रेस को मजबूत करूं और वक्त आएगा जब हम बैठेंगे साथ में और बात करेंगे और उसके बाद जो भी सामाजिक और समन्वय के साथ बातें होंगी, निर्णय लिए जाएंगे, वो हम पब्लिक और मीडिया के सामने रखेंगे। अभी मेरा फोकस है मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया। कांग्रेस नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर है इन दिनों और ये कहा जा रहा है, क्योंकि मैं उस यात्रा में भी थी, ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा के कई मकसद हो सकते हैं, लेकिन एक मकसद है कि सीट शेयरिंग में आरजेडी पर, यानी साथी महागठबंधन के साथी दल पर दबाव बनाना। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या ऐसा है? देखिए,
यात्रा का मुद्दा है पलायन रोको नौकरी दो। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी कोशिश ये है कि असली मुद्दों पे जनता का ध्यान केंद्रित करें और उस पर बहस हो। यात्रा एक माध्यम है और उसमें जो मुद्दे हैं वो प्राथमिकता रखती हैं। इसका ये प्राइमरी और ओनली मकसद है कि हम मुद्दों पे चुनाव में जाना चाहते हैं। तो तेजस्वी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस लड़ने जा रही है इस बार बिहार विधानसभा? तेजस्वी इंडिया गठबंधन के सीएम फेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो इंडिया गठबंधन के जो सारे पार्टियां हैं वो निर्णय करेंगे। कृष्णा अल्लवारू की कोई हैसियत नहीं है वो कि वो बिहार का आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन नहीं होगा उस पर टिप्पणी करे। जब इंडिया गठबंधन बैठेगी, चर्चा करेगी, निर्णय लेगी, तो उनकी हैसियत है, उनके विवेक में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मीडिया के सामने हम रख देंगे। अभी मैं बोलूं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो बिल्कुल गलत होगा। पहले जनता और इंडिया गठबंधन का निर्णय है वो। यानी आप ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस लड़ेगी उनके नेतृत्व में, ये अभी स्पष्टता नहीं है? देखिए, अगर मैं या कोई भी गुट बिना बैठे हुए एज ए गठबंधन कोई यूनिलैटरल निर्णय अनाउंस करते हैं, मतलब हमारी तरफ से गठबंधन की जो गरिमा है उसको हम कम कर रहे हैं। तो हम अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जिससे गठबंधन को कमज़ोर करें। तो जब भी बैठेंगे, सारे दल बैठेंगे, सारे नेता बैठेंगे और वो निर्णय लेंगे, और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी निर्णय होगा सारे दलों को सहमति होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या चूँकि आप सभी जगह यात्रा कर रहे हैं, सभी ज़िले, अभी सुपौल सहरसा में इन दिनों यात्रा चल रही है, कितनी सीटों पर आज की तारीख में, चूँकि चुनाव अभी नज़दीक 6-7 महीने हैं, कितनी सीटों पर आज की तारीख में कांग्रेस तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की विधानसभा? अभी असेसमेंट चल रहा है, अभी हमने कोई फिक्स नंबर नहीं मन बनाया। अभी चर्चा भी शुरू नहीं हुई है, तो जब होगी, जब फाइनल होगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव में कृष्णा, आपको पता है, सबको पता है कि कांग्रेस बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई थी, 19 सीट ही जीत कर आए थे विधायक। इस बार कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपको बाकायदा राहुल गांधी की पसंद से और राहुल गांधी की टीम से आपको यहाँ भेजा गया है ताकि आप एक रिपोर्ट कार्ड दे सके और एक तैयारी किस तरीके की है कांग्रेस की ये बता सके। चुनाव को लेकर के, चूँकि आपके सामने बिहार विधानसभा चुनाव है और बेहतर परफॉर्म करना है, इसको कैसे देखते हैं जिम्मेदारी के तौर पर? जी, बिहार में चुनाव 6-7 महीने दूर है, मतलब समय बहुत कम है और चुनौती बड़ी है। तो उसमें एज ए टीम, कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी को एज ए टीम काम करने की ज़रूरत है, और साथ में इंडिया गठबंधन को भी एज ए टीम काम करने की ज़रूरत है। तभी हम कम समय में चुनौती का सामना कर पाएंगे और सफलता पा पाएंगे। ठीक है, मैं एक सवाल लेना चाहूँगी, चूँकि इन दिनों आज जुमे की नमाज़ है, आखिरी जुमे की नमाज़ है और तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे कि कहा गया बीते दिन की सड़कों पर नमाज ना पढ़े, बीजेपी की तरफ से कहा गया, इसके अलावा नवरात्र में मीट की दुकानें बंद कर दे, इस तरीके के जो नैरेटिव इन दिनों पेश किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कोशिश है? देखिए, जनता का ध्यान भटकाने के बहुत तरीके हैं। एक उदाहरण है कि नीतीश जी के स्वास्थ्य पे अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बिहार में बिहार के स्वास्थ्य पे कौन चर्चा कर रहा है? नीतीश जी की तबीयत खराब है, पहले से कमज़ोर है, जो भी है, लेकिन पिछले 10-11 साल से ज़्यादा बिहार का विकास वेंटिलेटर पे है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। नहीं तो जो पिछले 10, 11, 12, 15, 20 साल से हो रहा है वो आगे भी होगा। तो जो असली मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है कि नहीं, इस पर बहुत सारी अलग अलग टिप्पणी होती हैं। किसी टिप्पणी का कुछ अर्थ निकाला जाता है, किसी और टिप्पणी का कुछ और अर्थ निकाला जाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आजकल बीजेपी की ईडी के रेड्स पड़ रहे हैं। भारत सरकार की ईडी नहीं कह रहा हूँ मैं बीजेपी की ईडी के रेड्स पड़ रहे हैं।
रेड्स किस पे पड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी और उनके दल के मंत्रालयों पे पड़ रहे हैं, उनके लोगों पे पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या सिर्फ उन मंत्रालयों में ही हुआ है? बीजेपी के मंत्रियों के मंत्रालय में भी हुआ है। उन पे क्यों नहीं रेड्स पड़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बीजेपी और बीजेपी की ईडी नीतीश जी और नीतीश जी के पार्टी और उनके मंत्रियों को कमज़ोर करने के लिए पूरी तरह लग चुकी है। तो सबसे बड़ी दरार इंडिया गठबंधन में नहीं है, एनडीए गठबंधन में है। नीतीश जी का स्वास्थ्य कमज़ोर हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आप अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को अपने ही ईडी से कमज़ोर करने की कोशिश करोगे, मीडिया में तरह तरह के स्टोरीज चला के कमज़ोर करोगे। ये किसी भी दल को अपने पार्टनर के प्रति शोभा नहीं देता। तो दरार एनडीए में है, इंडिया गठबंधन में दरार नहीं है। आप नीतीश जी की चिंता चुकी आखिरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नीतीश श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।